और सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिक नॉलेज सीखेंगे, जिसमें हम लोग यह देखेंगे मित्र कि रेखाखंड क्या होता है, कोण क्या होता है, जैसे 60 डिग्री के 45 डिग्री 90 डिग्री कोण कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले इसको देखेंगे, उसके बाद है ना थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन ज़रूर आप बने रहे, जिससे आपका है ना 5 नंबर एग्जाम में नहीं छूटे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मित्र, यह आपका हो गया फीट। ठीक है, तो इसमें इधर जो दिख रहा है आपको इधर है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका देखिए, यहाँ तक है ना। तो अगर आपसे कोनो बोलेगा या परीक्षा, देखिए अगर मित्र कहेगा कि आपको 3.5 है ना सेमी खींचना है, ठीक है, तो कैसे खींचिएगा। तो देखिए यह 0 से लेकर यहाँ 3 दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ले आपका हो गया 3 सेमी, लेकिन कह रहा है क्या 3.5। तो यहाँ जो पॉइंट अंदर दिखा है कटा हुआ, तो वहाँ से गिनिए 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ हो गया है ना ये वाला पॉइंट दिख रहा है मित्र, तो ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5। ठीक है, उसी तरह से अगर आपसे कहेगा कि 1.5 खोजिए, तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ तक ले आइएगा तो 1.5 हो गया मित्र। उसी तरह से अगर मान लीजिए केवल 0.5 कहेगा, तो देखिए पॉइंट गिने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पूरा है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना और 0.5 हुआ। तो उम्मीद है कि यानी इधर सेमी वाला मित्र समझ में आ गया है। अगर आपसे कहा है कि नहीं आपको 8 यानी 8 सेमी खींचना है, तो यहाँ से लेकर और 8 तक ले आप आइए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 8 सेमी रेखाखंड हो गया है ना, 8 सेमी। और इसको इधर में पलट के देखिएगा, ठीक है, तो इधर इंच रहता है, इधर क्या रहता है मित्र, इंच। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है देखिए इंच है, तो अगर आपसे कहे कि 1 इंच खींचिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ 1 इंच। ठीक है मित्र, और कहे कि आपको 1.5 इंच खोजना है, खींचना है रेखाखंड, तो 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 5 इंच। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इंच में देगा तो इधर में है ना रेखाखंड काटेंगे, फिर सेमी रहेगा तो इस साइड से। चलिए हम लोग अब है ना रेखा को समद्विभाजित करना सीखते हैं। तो देखिए मित्र, अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ देखिए 1 से लेकर यहाँ हम 8 है ना, 1 से लेकर 8 सेमी रेखाखंड हम खींच लिए, इसका नाम लिख सकते हैं आप, ए बी रेखाखंड हो गया आपका। ठीक है, तो इसको समद्विभाजित करने के लिए बोला जाएगा, यानी 1 से लेके 8 सेमी जो है, यानी 8 सेमी के रेखाखंड खींचना है, इसको समद्विभाजित करना है, यानी 2 भागों में, यानी 2 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम प्रकार लेंगे। ठीक है, और जो प्रकार है ना, ये दोनों छोर पर आधा से ज़्यादा प्रकार को क्या करना है, इस तरह से खींच के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आधा होता है, ठीक है, लेकिन आधा से थोड़ा सा नहीं क्या करेंगे 12 लेंगे और ऊपर नचा देंगे और नीचे नचाएंगे। ठीक है मित्र, और फिर इस छोर से क्या करेंगे कि इधर कट कर लेंगे दोनों को। ठीक है, इस तरह से कट कर लेंगे, थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं मित्र, जो जिससे कि आपको है ना देखिए एकदम फिर से यहाँ से क्या किए इधर घुमाए हैं और फिर यही वाला से नीचे नचा दिए हैं, और उसके बाद इस छोर से ये छोर से फिर इसी तरह से क्या किए इधर में नचाए हैं। और जो दोनों पॉइंट एक दूसरे कट कर रहा है, तो जो दोनों बिंदु यह वाला और यह वाला बिंदु सामने करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कट कर लेंगे। ठीक है, आप चाहिएगा तो डॉटेड से भी दिखा सकते हैं ना ये पूरा को, कि इस तरह से आप है ना इस तरह से दिखा सकते हैं। डॉटेड हो गया, तो यहाँ से मान लीजिए कि 8 सेमी था, यहाँ से लेकर ये भी 8 सेमी रेखाखंड था, तो कितना भाग में बट गया, तो 4 सेमी में क्या हो गया, यह दोनों रेखाखंड बट गया। तो जब भी कोई रेखाखंड को काटना होगा तो याद रखना होगा आपको कि एक दान इस छोर से ऊपर नचाएंगे, एक दान नीचे, और उसी तरह से इस यानी मतलब दोनों छोर से एक दान ऊपर नीचे नचाना है। और जो दोनों पॉइंट को मिलाइएगा, तो जो पॉइंट है ना ए बी को काटेगा वही हो गया कथी समद्विभाजिक, यानी समद्विभाजक रेखाखंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कोण को समद्विभाजित करना सीखते हैं। तो देखिए मित्र, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींच लिए मान लीजिए कि, और देखिए आप तो कोण को समद्विभाजित करने के लिए मित्र सबसे पहले आपको कोण बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे एक रेखाखंड खींचना है और उसके बाद आपको प्रकार के जितना छोटा बड़ा करना होगा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से आपको क्या करना है नचा देना है। ठीक है मित्र, इस तरह से हम लोग नचा दिए। और देखिए यहाँ पर रख के हम एक मरतबे काटिएगा तो कितना कटता है 60 के, फिर एक दाना और काटेंगे तो कितना होगा 60, और फिर एक दाना और काटेंगे तो कितना होगा 60 ही होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इधर में है तो इधर यानी इस प्रकार से आप जितना मरतबे काटिएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कोण है 60 का, ये भी आपको कितना के है तो 60 का ही, ये भी कितना के है तो 60 के। तो अगर हम इस पॉइंट से यानी यह जो सेंटर था इससे अगर हम मिला देते हैं ये, ठीक है, तो आपका यह जो है कोण कितना का हो गया 60 डिग्री के। ठीक है मित्र, अगर इसको भी मिला दीजिएगा है ना, देखिए इसको भी हम मिला देते हैं तो ये भी कितना डिग्री का हुआ 60 के, और ये लाइन पूरा अगर हम सीधा करके इधर मिला देते हैं तो ये भी कितना का हुआ 60 के। ठीक है, इधर में कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मित्र कि हम लोग जानते हैं कोई भी रेखा है इस पर है ना कितना कोण बनेगा तो 180 डिग्री के, समझ रहे हैं मित्र।
तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि 60 डिग्री की यह है ना कोण बना। अगर मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ले धरिएगा तो बताइए ये 60 है, ये 60 जुट के कितना हो जाएगा 120 डिग्री कोण। अगर हम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ले धर लेते हैं मित्र तो हो जाएगा कितना 180 डिग्री कोण। तो उम्मीद है कि यानी जितना दान आप है ना इस जितना चाप शुरू में रखें उतना ही के चाप से काटिएगा तो वो 60 डिग्री के कोण बनाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं है ना 45 के और 30 डिग्री 15 डिग्री कोण बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले रेखाखंड खींच लिए है, उसके बाद अपना मंस है ना यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नचाना है आपको इस तरह से। ठीक है मित्र, अब बताइए अगर आपको 45 डिग्री के कोण बनाते हैं, जहाँ पर आप यह है ना सेंटर रख रहे हैं पिन के नोक ही, तो वहाँ पर एक डार्क कर देना है इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ से अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो कितना कटा 60 के। अगर हम इसको मिलाते हैं मित्र तो कितना कोण बनेगा, तो देखिए यह कट पॉइंट और यह दोनों को आपको सामने रख के इसे क्या करना है, मिला देना है। तो ये आपका कितना का है 60 के। अब बताइए कोण को हमको समविभाजित करना है यानी आधा करना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना, यह छोर हो गया मित्र, मान लीजिए कि ए हो गया पॉइंट, ये हो गया बी। ठीक है, तो ये दो छोर हो गया, एक यह पॉइंट एक यह पॉइंट। तो इस कोण को आधा करना है तो जितना है प्रकार आपका है ना ये इतना ही रहने देना है। ठीक है, और यहाँ से एकदम इधर नचा देना इस तरह से, और फिर आपको यहाँ से इस तरह से नचा देना है। ठीक है, तो जो दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करा, जो सेंटर है आपका है ना यानी यह सेंटर से इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर रख के अगर इस तरह से मिला देते हैं तो क्या हो गया, एक कोण जो था यहाँ से यहाँ तक टोटल 60 डिग्री था, तब कितना डिग्री हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, अभी 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद है कि आपको कोण को आधा करने के लिए समझ में आ गया होगा। जितना कोण है और दोनों छोर से एकदम इधर में नचा दीजिए और इधर से इधर में, तो जो कटेगा तो आधा आधा कोण में है ना समविभाजित हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि फिर इस 30 डिग्री को भी आधा करना होता है तो फिर ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है, तो इस छोर से एकदम इस तरह से नचा देंगे। ठीक है, और फिर इसका है ना इस छोर से कितना नचा देंगे इस तरह से, तो यह वाला पॉइंट और जो मान लीजिए कि सेंटर है पहल का, तो यहाँ से है ना यह कर देंगे इससे, तो ये हो गया मित्र। देखिए यहाँ से यहाँ 30 था तो कितना हो गया 15 डिग्री का हो गया कोण। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस वाला को भी हमको बांटना है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग जान गए मित्र कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 30 है, क्योंकि इतना दूर 30 था तो ये भी 30 ही होगा। तो फिर इसको भी हमको आधा करना है, क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से पिन रखेंगे ऐसे नचा देंगे और फिर इस छोर से यहाँ पर नचा देना है, और फिर जो पहल का सेंटर रखे हैं उससे इसको इसे मिला देना है। तो ये भी 15 के, यह भी 15 के। तो देखिए मित्र आप समझ चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री है, ये भी 15 है ना। अगर हम यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो 15 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ बात करेंगे तो 30 डिग्री। ठीक है मित्र, और मान लीजिए कि यहाँ बढ़ेंगे तो फिर 15 बढ़ जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, और टोटल अगर हम धर लेंगे तो 60 डिग्री। तो उम्मीद है मित्र है ना कि इस तरह से हम लोग कोण को आधा करके या जुड़ के जहाँ तक ले कहेगा वहाँ तक ले बना सकते हैं। और इसी में मित्र अगर मान लीजिए कि कहता कि 90 के कोण बनाने के लिए कितना के 90 डिग्री के, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक ले आपका तो 60 है, और यहाँ से क्या करेंगे देखिए कटेंगे, पहले ये भी कितना हुआ 60 है के, तो लेकिन हमको कहा गया है 90 के बनाने के लिए, तो इस देखिए यहाँ तक ले 60 है और ये भी 60 है, तो इस 60 को आधा करेंगे तो 30 निकलेगा, और इस 60 तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इसे नचा देना फिर, और इसको आधा कर लेना है। दूसरा वाला 60 को हम आधा कर लिए और इसको ही क्या करेंगे इस तरह से पॉइंट करके जो मेन पॉइंट है इसको सीधा करके बना देना है। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ले तो 60 था और ये भी 30 है, तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया 60, इस 60 यहाँ तक ले है आई 30, तो हो गया 90 के। और 90 का कोण कैसे बनता है मित्र, एकदम पूरा सीधा होता है ना, लंबवत होता है। तो ये हो गया आपका कितना के, तो 90 के। तो यानी कहने में जो भी कोण आपको बनाना है 15 है ना जुड़ के बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ 75 के बनाना होता है मित्र, तो क्या करते देखिए यहाँ तक ले तो आपको 60 है, देखिए मित्र यहाँ तक ले, यहाँ से लेके यहाँ तक ले 60 है और यहाँ से लेके यहाँ 30 है, तो इस 30 को हम आधा करेंगे। देखिए यहाँ छोर से ना यहाँ नचा दी और यहाँ वाला से यहाँ, तो क्या करेंगे कि यह पॉइंट को मिलाइएगा आप, तो हो गया आपका कितना के, देखिए यह हो गया 75, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक ले 60 था, यहाँ से लेके यहाँ तक ले 60 था, और बताइए ये 30 आधा हुआ तो में 15 निकलेगा, तो हो गया कितना 60 और 15 75, यानी ई वाला जो कोण बना ये आपका कितना डिग्री कोण बना 75 के। ठीक है, तो चलिए एगो हम लोग अलग अलग कोण बनाएंगे, एगो 45 के, एक है ना डायरेक्ट हम लोग। तो देखिए मित्र सबसे पहले हम लोग क्या किए, खींच लिए कोण, इसको हम काट ले रहे हैं 60 हो गई। ठीक है,
और फिर यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 60, यानी 120 हो गया। और इस 60 को आधा करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप आधा कर दीजिए। और ई वाला पॉइंट और जो पेन था ना, इसको सामने करके इस तरह से मिला दीजिए। तो कितना कोण बन गया मित्र? तो 90 डिग्री के बना, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अब जितना कोण बनाने के लिए बोला जाएगा आप बना सकते हैं। तो कोण को आधा करना सीख गए मित्र कि दोनों छोर से आपको, है ना, एकदम इधर में नचा दीजिए और यहाँ से, है ना, तो इस तरह से हम लोग कोण बना सकते हैं। और रेखाखंड को भी समद्विभाजित करना सीख गए हैं। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न को देखते हैं। मित्र पहला क्वेश्चन है आपका, है ना, ज्योमेट्रिकल यानी कंस्ट्रक्शन का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेमी लंबाई के रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करना। यानी यह क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड, है ना, 2015 में पूछा गया है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको 10 सेमी रेखाखंड लंबा खींचना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ से आपको 10, है ना, देखिए यहाँ तक ले यह 10 है। देखिए यहाँ पर 10 पॉइंट लगा दे रहे हैं मित्र। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया, 10 सेमी हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं नाम AB आपका कितना है, तो 10 सेमी, है ना, 10 सेमी रेखाखंड है, ठीक है। तो का जो रेखाखंड है 10 सेमी लंबा है, ठीक है। इसको आपको 3:4 में क्या करना है, आंतरिक, है ना, आंतरिक विभाजित करना है। तो इसको सबसे पहले जोड़ लीजिए। 3 + 4 कितना हो गया, 7। कितना हो गया मित्र, तो 7। तो आप न्यून कोण बनाकर नीचे में, है ना, 90 से छोटा कोण नीचे में खींच सकते हैं या तो ऊपर में खींच सकते हैं। तो हम इस प्रश्न को न्यून कोण बनाकर, है ना, यानी 90 से छोटा ऊपर में है, इससे क्या करते हैं, खींच देते हैं, ठीक है। इस तरह से खींच दिए। उसके बाद इसको, है ना, 7 यहाँ जोड़े हैं तो कितना हुआ, 7। तो इसको 7 भाग बराबर भाग में इसको, है ना, कट कर देंगे। इसको छोटा कर लीजिए, है ना, अपना अनुसार, जितना कॉपी में जगह है उसके अनुसार। तो देखिए यह हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग 7। तो यहाँ A है तो इसको नाम दे सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ई जो है बराबर है ना, लंबाई के आपको काटना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ई वाला जो है A7 से B में क्या करना है, आपको मिला देना है। चलिए मिला देते हैं इसे। इस तरह से हम लोग मिला दिए, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपका कह रहा था कितना, 3/4, ठीक है। तो आपको 3 जो है ना, 3 पर से आपको, तो सबसे पहले कोण को नाप लीजिए, ठीक है। ये कोण इतना पर से है तो थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं या तो कोण के बराबर। तो छोटा कर दिए थोड़ा, और इस कोण को आपको क्या करना है मित्र, इस तरह से नाप लेना है, ठीक है। नाप लिए और यही उठाकर, है ना, आपको देखिए यहाँ 3 है तो गिन लीजिए 1 2 3। 3 पर से फिर हम क्या करेंगे, उसी कोण जो नापे हैं घुमा लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, जहाँ यहाँ पर जितना कोण है इसी कोण को उठाकर, है ना, 3 है ऊपर, तो जितना ऊपर है उतना पर से क्या करना है, नचाना है, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसके समांतर एक रेखा यहाँ पर खींचना है। अब इस जो कोण है इसको क्या करेंगे, नाप लेंगे। देखिए ये कोण जो है इसको पर थोड़ा बड़ा करके यहाँ तक ले हो गया, है ना, नाप लिए। और यह जो 3 था, है ना, यानी कि जहाँ से ये नापे हैं यहाँ से क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है मित्र कि जो यह आपका इतना कोण नापे हैं, यही कोण 3 पर रख के, है ना, इस तरह से नचाए हैं, ठीक है मित्र। और इस कोण को क्या किए हैं, नापे हैं, इस तरह से माप लिए। और जहाँ पर है ना प्रकार के चाप है वहाँ से इसको क्या किए, कट किए। तो कट करेंगे तो यह पॉइंट और ये 3 वाला पॉइंट क्या होगा, यह दोनों को क्या करेंगे, इसे सामने बिंदु करके मिलाएंगे। तो यह रेखाखंड जो है आपका, है ना, इस तरह से आपका, है ना, यहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यह जो है रेखाखंड मान लीजिए कि P हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि A3P, ठीक है, A3P जो है, A3P, है ना, किसके समांतर खींचा गया है, तो A7B के समांतर हम लोग खींच दिए, ठीक है मित्र। तो यहाँ पर जो P बिंदु है ना, P बिंदु यानी P बिंदु, ठीक है, P बिंदु रेखाखंड AB को कितना अनुपात, 3:4 में क्या कर रहा है, तो आंतरिक रूप से विभाजित कर रहे हैं।
तो इसको हम लोग या तो ऐसे भी समझ सकते हैं मित्र कि थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर दो, जैसे कोई त्रिभुज में दो, है ना, दो भुजा एक दूसरे के समांतर हो तो क्या होगा, वो थेल्स प्रमेय से उसका अनुपात भी, अनुपातिकता बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर A3, ठीक है, अनुपात A3 A7। फिर कहने का मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो कि A3, ठीक है, बटे A3 A7 बराबर AP बटे PB, ठीक है मित्र। और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, 3 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है, और यहाँ कितना है, तो आपका 4 है, बराबर AP बटे PB। तो इसी को अनुपात में लिखिएगा तो AP अनुपात PB बराबर हो गया 3 अनुपात, ठीक है, 4। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और रचना में आपको लिखना होगा मित्र, तो आप लिख सकते हैं कि, है ना, रचना में कि AB रेखाखंड खींचे और A को न्यून कोण मानते हुए, है ना, A से समान दूरी पर A1 A2 A3, है ना, 7 तक खींचे हैं। और उसके बाद आपको लिखना है कि B A7 के समांतर, ठीक है, एक रेखाखंड A3 AP खींचे, ठीक है, जो AP को P बिंदु 3 अनुपात 4 में क्या होता है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो इस तरह से आप भाषा में लिख सकते हो, लेकिन मेन यही है ना, खींचना। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मित्र, इसमें आपको 6 सेमी रेखाखंड, है ना, खींचना है और उसको 3:2 के अनुपात में 72 विभाजित करना है। तो एक टाइप उस तरह का रहेगा, ये दूसरा टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 सेमी